नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मैं आचार्य अपर्णा आज आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और आज एक ऐसी जानकारी या एक ऐसा दर्शन आपको प्राप्त होगा जो सौभाग्य से मुझे भी बहुत कम ही प्राप्त हो पाता है। मेरे ज्ञान के पीछे कौन है, मेरा ज्ञान स्तोत्र कौन है, मेरे प्रेरणा स्तोत्र कौन है, आज आपको उनके दर्शन कराने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा कि एक पिछली वीडियो में भी आप देख चुके हैं, उनको सुन चुके हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ था। मेरे पूज्य पिताजी, मेरे गुरुजी, उनके विषय में आपको मैंने थोड़ा सा बहुत कम जानकारी आपको दी थी, लेकिन जो भी उनका ज्ञान है वो आप उनकी बातों से ही समझ जाएंगे कि कितना ज्ञान का भंडार है वो। तो आपके समक्ष भी कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे स्तोत्र जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो आइए बात करते हैं आज मेरे गुरुजी से। संस्कृत वांग्मय की जानकारी तो है ही, लेकिन आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में, जो कि हमारे सभी चीज़ों का आधारभूत है। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे गुरुजी का। गुरुजी प्रणाम, शत नमस्कार, प्रणाम। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे समक्ष हैं। सभी दर्शकों जीते रहो, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, धन्यवाद। और हम सभी का सौभाग्य है, मेरा तो है ही, सभी हमारे मित्र जो जुड़े हुए हैं उनका भी सौभाग्य होगा जो जानकारी आज आप देने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं कि वेदों के विषय में हम क्या आज जान पाएंगे। वेद, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी पिताजी से कि वेद कितने हैं और इनकी रचना किसने की और पहला वेद कौन सा है। बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है अपर्णा आपका। जी, सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। यहां पर आपको ये थोड़ा आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद जब हमारे सामने आया, जी, विश्व के अंदर कोई पुस्तक, कोई भाषा, कोई लिपि, जी, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, कुछ नहीं था। लेकिन हमारे भारतवर्ष की विशेषता देखिए कि हमारे भारतवर्ष में उस समय ये सभी प्रकार की संस्कृतियां, सभ्यताएं थी। ये लिपि थी, जी, संस्कृत लिपि थी, देवनागरी लिपि तो चलिए बाद में आई, लेकिन संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है वो, तो वो थी। और पहला ग्रंथ विश्व का जी, ऋग्वेद, ये हमारे सामने, हमारे भारतवर्ष की महान महत्ता का द्योतक है कि ये हमारे सामने था। और ये जो तुम कह रहे हो कि रचना किसने की, ये जानना बहुत आवश्यक है। जी, बिल्कुल। इसकी रचना यानी वेदों की रचना मैंने, तुमने, इसने, उसने, किसी देवता ने, किसी ऋषि ने, मुनि ने, किसी महर्षि ने की, ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं की जी। ये अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने की आज हमारे लिए ये है विशेष। हाँ, ये किसी के द्वारा रचित नहीं है। जी, ये क्या चीज है? ऋषियों को जिन जिन मंत्रों का दर्शन हुआ, जी, और वो दर्शन उन्होंने याद किया कि आज हमें किस मंत्र का दर्शन हुआ, और वो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि आज मुझे इस मंत्र का दर्शन हुआ, और वो याद किया उनके शिष्यों ने, जिस कारण से इसको वेदों को श्रुति भी कहते हैं। जी, जी, जो सुनने की परंपरा से आगे चला, जी, क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने का कोई ऐसा साधन नहीं था। क्या था? बहुत समय बाद ताड़पत्र और भोजपत्र जी, का प्रचलन हुआ। जी, कुछ वनौषधियों से स्याही बनाई गई, कुछ पेड़ पौधों के टहनियों से कलम बनाई गई, फिर वो ताड़पत्र और भोजपत्रों पर उनको लिख लिया गया कि कहीं विस्मृत ना हो जाए।
तो ये बात आप सबको बहुत ध्यान रखनी है कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों को ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मंत्रों के दृष्टा हैं। इन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है और उसको याद करके अपने शिष्यों को बताया, और फिर वो धीरे धीरे ताड़पत्र और भोजपत्र पर ऐसे लिखित रूप में आ गया। तो वो चीज है ये वेद जी, जो सामान्य यानी भगवान की सीधी रचना इसको कह सकते हैं, देन जी कह सकते हैं, ब्रह्मा जी की सीधी देन इसको हम कह सकते हैं कि ये वहां से मननात् मंत्र, इसका मनन करने से ही इसका नाम मंत्र पड़ा जी। और इसकी भाषा संस्कृत है। और संस्कृत क्या है? देव भाषा जी, यानी हमारी आपकी भाषा नहीं है जी बिल्कुल। ये देवताओं की भाषा है। इसलिए देवताओं की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म की कृपा से, जो क्योंकि शब्द नित्य है जी, शब्द कभी मरता नहीं जी, है जी। तो जो इनको ब्रह्मांड में व्याप्त मंत्र दिखाई दिए अपनी समाधि की अवस्था में, वो उनका संग्रह है, उनको वेद कहते हैं। जी, बहुत सूक्ष्म में बहुत गहरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि मुझे तो खैर इस सानिध्य मिलता ही रहता है, लेकिन आप सभी को भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली है और आगे भी हम ये बात करते रहते हैं। गुरुजी, यजुर्वेद के बारे में कुछ बताइए। देखो बेटे, यजुर्वेद जो है ये 2 प्रकार का है जी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जी, शुक्ल यजुर्वेद भी 2 प्रकार का है। इसकी शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा है और काण्व शाखा है। जी, जी, यहां पर तो ये ध्यान देने की बात है, आपको ये जानना है कि उत्तर भारत में माध्यन्दिन शाखा का प्रचलन है और दक्षिण भारत में काण्व शाखा का जी। प्रचलन है। इसलिए जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं उनको हम बिना सोचे समझे माध्यन्दिन कहते हैं। जी, जी, यानी आप मान लो वेद के ज्ञाता हैं, जी, आपने वेद अध्ययन कर रखा है, आप सीधा अपने नाम के आगे लिख सकते हैं आचार्य अपर्णा शर्मा माध्यन्दिन। जी, अर्थात जो भी यजुर्वेद को पढ़ता ज्ञाता है, जानकार है, उत्तर भारत में रहता है, वो अपने नाम के आगे माध्यन्दिन लिख सकता है, जी। क्योंकि माध्यन्दिन शाखा के ही हम लोग अध्यायी हैं। ओके, ब्राह्मणों में जो प्रचलन है वो माध्यन्दिन शाखा का है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अपने कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आज आपके साथ हूँ। कुछ प्रश्न जो मेरे भी मन में जिज्ञासाओं के रूप में थे, मैंने उनको नोट किया कि जब भी आपका सानिध्य मिलेगा उनको जरूर पूछूंगी। तो गुरुजी, यजुर्वेद में मूर्धन्य शकार का उच्चारण ख की तरह किया जाता है और य का उच्चारण ज की तरह किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अच्छा लगा, आप सबको जानना ही चाहिए। हम लोग इसका उच्चारण करते हैं और आप लोगों को लगता होगा कि ये ऐसा उच्चारण क्यों किया। जी, आपके बहुत से मंत्रोच्चारण जब भी मैं सुनती हूँ तो ये बहुत बार मन में प्रश्न आया, लेकिन मैंने इसको नोट किया कि जब भी आपसे मुलाकात होगी तो ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि ये उच्चारण जब मैंने किया तो वो इस प्रकार से था, लेकिन आपका जब सुना तो वो इस प्रकार से था। अच्छा, जिनको इसका ज्ञान नहीं होता ना, वो इसको गलत बोलते हैं। जी, मान उच्चारण। लीजिए षष्ठी शब्द है, जी, उसको क्या बोलते हैं वो? अरे मूर्धन्य शकार है, यहाँ ख बोलना है, वो खखटी बोल देंगे उसको। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब वैदिक व्याकरण के अंदर जी, एक सूत्र है, मूर्धन्य शकारस्य कवर्ग द्वितीय वदुच्चारणम क्रियते टुमृते। ये एक सूत्र है जी, वैदिक व्याकरण का कि यजुर्वेद में जो मूर्धन्य शकार आएगा उसका उच्चारण तुम्हें ख की तरह से करना है। जी, जी, लेकिन कब?
अगर टवर्ग आगे हो, जी, अच्छा, ट ठ ड ढ ना, जी जी जी, ये अगर आगे हैं, जैसे विष्णु, विष्णु में मूर्धन्य षकार है और न आगे आगे श के आगे, तो इसको विष्णु नहीं बोलेंगे, विष्णु ही बोलेंगे जी, लेकिन अगर न आगे नहीं है तो उसको ख बोलेंगे फिर हम, और श नहीं बोलेंगे जी, मूर्धन्य षकार नहीं बोलेंगे। ऐसे ही यह को जय क्यों बोलते हैं? नियम है इसका कि पद के आदि में अगर कोई य आ जाए, पाद के आदि में अगर ये आ जाए तो उसको यह को जय बोलेंगे। जी, जैसे एक मंत्र है यज्जाग्रतो, यज्जाग्रतो धूरमुदयति, तो उसको यज्जाग्रतो नहीं बोलेंगे, पद के आदि के अंदर आया है, यज्जाग्रतो ये बोलते हैं। तो पद के आदि में आने वाला यह उसको जय बोला जाएगा, पाद के आदि में आने वाला यह उसको जय बोला जाएगा, और अगर टवर्ग आगे है तो उस मूर्धन्य षकार को ख की तरह से बोला जाएगा, अन्यत्र नहीं। ऐसी जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल है कि वैदिक जो भी हम जिसको हम ग्रामर जानते हैं उसमें किस प्रकार से उच्चारण करना है जिसको कि मंत्रोच्चारण हम सही प्रकार से कर सकें। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तो है ही और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि मंत्रोच्चारण में स्वर लगाए जाते हैं, वे कौन कौन से स्वर हैं? मंत्रोच्चारण में मतलब 3 प्रकार के स्वर लगते हैं जी, होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जी, उदात्त स्वरित जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, अनुदात्त नीचे की तरफ आता है, और स्वरित जो है वो बीच में रहता है। अब ये क्या बोल दिया मैंने, ये तुम्हें देखना है, जी, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जब सत्स्वर पाठ किया जाता है ना, स्वर के सहित पाठ किया जाता है मंत्रों, जी, तो उसकी क्या पोजीशन होती है, ऐसे चौकड़ी मार लेते हैं, जी, चौकड़ी मार के इस हाथ को यहां लाते हैं ऐसे, और इस हाथ की मुद्रा ये होती है। अब जैसे एक ही शब्द में तुम्हें तीनों स्वर लगा के दिखाता हूं मैं, जी, हरि ही ओम, यानी हरि ही ओम, हरि ही ओम बोलना है हमने। ह नीचे गया, री ऊपर गया, और ये बाद में वो स्वरित आना था नीचे आ गया, और जो विसर्गें थी उसको हमने ऐसे दिखाया जी, और ओम ऐसे करके दिखा दिया। तो ये ऐसे हर शब्द के साथ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति एका शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह सभागभद्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। अगर आपने मंत्रोच्चारण करते समय एक भी स्वर गलत लगा दिया जी, तो वो इतना अनर्थ हो जाएगा, इतना विपरीत अर्थ देगा आपको कि यजमान की ही मतलब बड़ी भारी हानि उसमें हो जाएगी। तो इसलिए जिसको स्वर लगाना नहीं आता उसको कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो स्वर लगाए। जी, तो स्वर ऐसे नहीं लगाया जाता, बहुत ज्यादा अभ्यास होने वाले व्यक्ति को ही स्वर का प्रयोग करना चाहिए, लगाने का, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का। नहीं तो सीधे मंत्र बोलना चाहिए। अगर तुमने लगा दिया और वो गलत हो गया, वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एका शब्द स्वर्णतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्त, एक भी शब्द और एका शब्द अगर आपने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, वो स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, यानी आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देने वाला होता है। अगर वो आपने सम्यक ज्ञाता है, आपको अच्छी तरह से पता है एक भी शब्द, जी, सम्यक प्रयुक्त, आपने अच्छे प्रयोग किया है, एका शब्द सम्यक ज्ञाता, सम्यक प्रयुक्त, वो अच्छे से आपने प्रयोग किया है, तो वो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देगा
और अगर आपने गलत प्रयोग कर दिया है वो विपरीत अर्थ देगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक एक एक शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और शब्द नित्य है, कभी मरता नहीं जी, है, बिल्कुल। आकाश में ये रहता है और उसका प्रभाव धीरे 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 पड़ता रहता है जी। व्यक्ति के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि ये जानकारी जो हमारे दर्शक मंत्रोच्चारण करते हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगी पिताजी कि उत्तर भारत के मंत्रोच्चारण में तथा दक्षिण भारत के मंत्रोच्चारण की जो शैली है उसमें क्या अंतर है? भाई इसमें देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और जानना भी चाहिए आपको। जी। अब चूंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा हम ज्यादा उस पर विशेष बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना बता देता हूं कि उत्तर भारत में जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो एक सीधी पद्धति में किया जाता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। जी, जी। और दक्षिण भारत में जो किया जाता है उसमें उतार चढ़ाव किया जाता है। जैसे उत्तर भारत का अगर कोई व्यक्ति मंत्रोच्चारण करेगा तो वो ऐसे करेगा, ओम हरि ओम जज्जेन जज्जमयंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना तदंत द्रपूर्वे साध्या तयन्ति देवा। वो ऐसे करेगा। जी। और हम अगर इसका उच्चारण करेंगे तो हम करेंगे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्या शांति देवा। इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, बड़ा सीधा सा है कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में उतार चढ़ाव नहीं होता, वहां उतार चढ़ाव होता है। ये शैली का अंतर है और वो शैली गलत नहीं है, उनकी शैली भी उत्तम है और हमारी शैली भी उत्तम है, जी। शास्त्र सम्मत है। ओके, ये सबसे अच्छी बात है कि दोनों की शैलियाँ, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है वो आपने यहाँ पर हमें बता ही दिया उच्चारण करके। तो आप सभी से मैं आज उम्मीद करूंगी, ये आशा है मेरी कि ये जानकारी आपको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तो है ही और बहुत कम जगह पर मिलने वाली है, और आज इस जानकारी को लेकर आप सभी धन्य होंगे। और वो सभी मेरे मित्र जो दर्शक जो मंत्रोच्चारण में रुचि रखते हैं, करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के मंत्रों को यदि आपको रेमेडी के तौर पर, उपाय के तौर पर बताया गया होगा, उसके सही उच्चारण में ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अपने पिताजी और गुरुजी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आप सभी से मैं आज फिर से विदा लूंगी, और इसी प्रकार की जानकारियां लेकर आप सभी के सम्मुख मैं तो उपस्थित होती ही रहूंगी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि गुरुजी जो हमारे पिताजी भी हैं, उनका सानिध्य हमें समय समय पर मिलता रहे। इस जानकारी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार। नमस्कार।